इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन के अंदर साथियों जो आरआरबी तकनीशियन के पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, उसके अंदर आयु सीमा का क्या प्रावधान है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, उस पर रहेगा। वीडियो देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी होंगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपको ही पता है साथियों कि आरआरबी के द्वारा तकनीशियन के 9144 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है साथियों, वो उस पर अपने बात करें। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल और तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए साथियों विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों वो 9/3/2024 से शुरू हो गई है, यानी 9 मार्च से शुरू हो चुकी है। और आवेदन की अंतिम तिथि साथियों भुगतान सहित आपको करना है 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल तक। इससे पहले साथियों जिस दिन आपका माइंड सेट बेहतरीन हो उस दिन आपको आवेदन कर लेना है, अपने को 8 अप्रैल का इंतजार नहीं करना है। और उसके अलावा जो संशोधन करना है उसकी भी तारीख साथियों दी गई है, वो बताया गया है कि 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल रहेगी। इसके अलावा साथियों इसके अंदर बताया गया है कि जो आपको कितनी इसके अंदर आयु सीमा रहेगी और कितने कितने पद हैं उस पर अपने चर्चा करते हैं। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल आपको साथियों जो वेतन मिलेगा वो लेवल 5 के तहत प्रारंभिक वेतन आपका होगा 29,200, यानी आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो 29,200 रुपये आपको शुरू हो जाएंगे मिलने। और इसके अंदर साथियों आयु सीमा 18 से 36 वर्ष है। यथा आयु के लिए क्राइटेरिया क्या है, 1/7/2024 तक बताया गया है। कुल इसके अंदर साथियों पद हैं 1062 में। अब अपने देखें साथियों तकनीशियन ग्रेड थर्ड स्तर 2 रहेगा, ज्वाइनिंग करोगे आपको मिलेगा 19,900 रुपये। और इसके अंदर साथियों आयु 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसके अंदर साथियों कुल पद हैं 8,052। टोटल कितने हो गए, 9144 हो गए। अब आगे देखेंगे साथियों कि किस प्रकार का छूट है जो दी गई है और क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। इसके अंदर भी बताया गया है कि आयु सीमा का प्रावधान साथियों जो कोविड-19 हुआ था जिसके चलते भर्ती नहीं हुई तो 3 वर्ष की छूटें दी गई है। ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं, आपको ही पता है जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी साथियों वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब अपने देखेंगे साथियों कि इसके अंदर जो प्रावधान है और शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो साथियों ये रही आयु सीमा के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए साथियों आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है और तकनीशियन ग्रेड के लिए 18 से 30 वर्ष है। लेकिन साथियों जो कोविड आया था जिसके चलते आवेदन नहीं कर पाए थे, जो एवरेज हो गए, उनके लिए साथियों छूट करके इसको कितना कर दिया गया, फर्स्ट के लिए तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 36 वर्ष और साथियों तकनीशियन ग्रेड थर्ड की जो 18 से 30 थी उसको 18 से 33 है जो कर दिया गया है। ये इसके अंदर बताया गया है। अब इसके अंदर साथियों तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 7वें सीपीएस के तहत वेतन स्तर 5 होगा। छूट आयु सीमा 18 से 36 वर्ष है। SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट, अधिकतम ऊपरी आयु 5 साल है। ओबीसी के लिए साथियों 3 वर्ष है। इसी प्रकार इसके अंदर अलग अलग बताया गया। एक्स सर्विसमैन के लिए है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों जो ग्रेड थर्ड है उसके अंदर भी साथियों जो छूट का प्रावधान है जो बताया गया है। उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होनी चाहिए। दोनों तिथियां सम्मिलित की गई है साथियों। जो ऊपरी है उसके अंदर भी बताया गया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों इसके अंदर 18 से 36 के लिए बताया गया है कि मिनिमम अगर ऊपरी सीमा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और जो मिनिमम आप बोल रहे हैं उसका क्राइटेरिया यहाँ से बताया गया है। ये दोनों चीजें साथियों आप आसानी से यहाँ से देखकर अपने आयु का है जो गणना कर सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर भी बताई गई है, उस पर भी अपने बात करेंगे। सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर सीबीटी में उपस्थित होने वाले पर 500 रुपये, इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क कटवाकर वापस कर दी जाएगी। शुल्क 500 रुपये रहेगा। उन उम्मीदवारों के लिए जो SC/ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से संबंधित हैं उनके लिए साथियों इसके अंदर 250 रुपये का प्रावधान है जो किया गया है।
प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है। केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क का रिफंड मिल जाएगा। यानी जो बताया गया है, जो आप एग्जाम दोगे उसके बाद आपको साथियों जो आपका रिफंड है जो मिल जाएगा। यानी आपको आवेदन करने के बाद आप परीक्षा देते हैं तो आपका जो कुछ रिफंड होगा वो आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो अपने देखेंगे महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर अपने बात करेंगे। ये अलग अलग चीजें बताई गई है साथियों कि आप इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस प्रकार आप आवेदन है जो कर पाएंगे। तो साथियों इसके अंदर आपको ही पता है कि ये कई लंबे समय से भर्ती आई है, कंप्यूटर आधारित ये आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी रहेगा, ये इसके अंदर बताया गया है। वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए जो अपना पाठ्यक्रम है उस पर अपने बात करें। कुल अवधि 90 मिनट की और कुल प्रश्न 100 होंगे, यानी 90 मिनट का समय होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक साथियों आपका काटा जाएगा। कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का समानीकरण किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास के लिए साथियों 40% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% बताया गया है। और इसके बाद साथियों इसके अंदर बताया गया है कि प्राप्त अंकों के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है साथियों, उस पर अपने बात करें तो सामान्य जागरूकता, वर्तमान मामलों का ज्ञान यानी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत का इतिहास, आजादी का जो संघर्ष है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, भारत विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीक विकास इसके अंदर शामिल रहेंगे। इसी प्रकार साथियों आपसे इसके अंदर बताया गया कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जाएगा, सामान्य बुद्धि और तर्क के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। गणित का भी साथियों इसके अंदर आपका सिलेबस है जो रहने वाला है। इसके अंदर बताया गया है तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए साथियों आपका क्या रहेगा, सामान्य जागरूकता के 10% आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर आधारित 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अंकशास्त्र के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इसके अंदर बताया गया है। तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए साथियों यही रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा, कुल 100% आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर ये बताया गया है कि अंकशास्त्र के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तकनीशियन थर्ड ग्रेड के अंदर सामान्य बुद्धि व तर्क के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान यहाँ इंपॉर्टेंट है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इसके अंदर अलग अलग जो एग्जाम पैटर्न था वो मैंने आपको बताया है। अब हम अपने इसके अंदर साथियों जो इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक योग्यता वो भी अपने देखेंगे। ये आयु सीमा के बारे में बताया गया है, कहां से आप आवेदन करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो साथियों जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि जो मापदंड है शैक्षणिक योग्यता का वो क्या रहने वाला है उस पर अपने बात करें साथियों। तो इसके अंदर साथियों जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर आपको मैं बताऊं तो शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर बताई गई है कि किसी मान्यता प्राप्त, यहां से देख लीजिएगा साथियों कि जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर साथियों बीएससी या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान है तो आप इसके लिए योग्य रहेंगे। यानी साथियों इसके अंदर है जो 12वीं जो ग्रेजुएशन अपने करते हैं यानी बीएससी मैथ, फिजिक्स और अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो आप भी इसके लिए योग्य रहने वाले हैं। इसके अलावा साथियों जो इसके अंदर बताया गया है कि उपरोक्त बुनियादी धारों पर उपयुक्त किसी भी बुनियादी धारकों के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन में बीएससी या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंट्स की बुनियादी धाराओं के बीच किसी भी उपधारा के संयोजन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी या साथियों इसके अंदर जो बताया गया है कि 3 साल का डिप्लोमा, यानी साथियों इसके अंदर है जो 12वीं के अंदर जो जिसके पास पीसीएम थी और उसने अगर ग्रेजुएशन की है तो वो योग्य रहेगा। तकनीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर साथियों इसके अंदर बताया गया है मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस एनसीटीयू
ट्रेंड्स के अंदर साथियों जो ITI है वो इसके अंदर योग्य रहेंगे। ये इसके अंदर बताया गया है और अलग अलग इसके अंदर बताया गया है। अपने देख लेना आप कि कौन सी जो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अलग अलग जो भर्ती हैं साथियों उसके बारे में पूर्ण रूप से इसके अंदर साथियों बताया गया है। पदों के अलग अलग नाम है। उसके अलावा साथियों इसके अंदर ये भी बताया गया है कि आप कहां से आवेदन कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर साथियों जो विज्ञापन है उसके अंदर बताया गया है। तो मैंने साथियों इसके अंदर जो आपको महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दी, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, क्या छूट रहेगी, और जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता साथियों लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा वो बता दिया, और तकनीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ के अंदर साथियों ये रहेगा, और थर्ड ब्रिज के अंदर साथियों ये बताया गया है। यानी बाकी के लिए ITI ज्यादा जरूरी इसके अंदर रहेगी। बाकी जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट था उसके बारे में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताई गई थी वो मैंने आपके साथ है जो साझा कर दी है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।